दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सो आई नो इट इज़ अ वेरी 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 बिग डिले एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट बिकॉज ऑफ वेरी पर्सनल इश्यूज आई वॉजेंट एबल टू अपलोड द वीडियो। सो अगर आपको किसी भी आर्टिकल में डाउट है, ठीक है, जब मैगजीन रिलीज होगी मंथली मैगजीन, तब भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कहीं भी किसी भी वीडियो के, एंड आई कंटैक्ट विद यू एंड हम अपनी वो डाउट रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है, अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो अभी हम फिलहाल चालू कर लेते हैं अपना 28 जुलाई का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 1 से रिलेटेड, ह्यूरिकेन हाना हिट्स टेक्सास, ठीक है। तो टेक्सास क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टेट है, ठीक है। एंड देन देख लेते हैं, ये देखो अब क्या है कि आप बोलोगे यार ये हरिकेन क्या आ गया। अब तो हरिकेन कुछ नहीं है, हमारे यहाँ जैसे साइक्लोन आते, साइक्लोन फानी आ गया, ठीक है, अम्फान आ गया, तो उसी साइक्लोन को अगर वो यूनाइटेड स्टेट में चला जाता है ना, या फिर ये जो अमेरिकन ये कॉन्टिनेंट है नदर्न एंड सदर्न अमेरिकन, तो वहाँ पे बोल देते हैं कि नहीं नहीं मैं तो वहाँ जाके नया नाम लूँगा। तो यहाँ पे जो ये अटलांटिक और पैसिफिक एरिया में, वहाँ पे इसको हरिकेन बोला जाता है, एंड यहाँ पे टाइफून बोला जाता है, जो भी चाइना जापान या ऑस्ट्रेलिया वाला जगह है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी इनका सब सेम होता है, ठीक है, फॉर्मेशन सेम होता है, ठीक है, एंड स्पीड वगैरह वही जो हमने सुपर साइक्लोन, ठीक है, वो जो पढ़े हैं ना हमने एग्जैक्टली पढ़े थे, स्पीड्स के जितनी जितनी स्पीड बढ़ेगी उसके हिसाब से पहले तो एक विंड होगी, ठीक है, फिर वो सुपर साइक्लोन में डेवलप होता है, तो वैसे ही सेम होता है, ठीक है। तो ह्यूरिकेन के बारे में देख लेते हैं। तो ह्यूरिकेन का नाम क्या है, हाना, ठीक है। तो कहाँ पे हैवी रेन अक्रॉस द सदर्न टेक्सास एंड नदर्न मेक्सिको, ठीक है। तो ये नदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे इधर इसके मेक्सिको पड़ता है। तो आई होप आपको मेक्सिको की लोकेशन पता ही होगी। सो दिस इज मेक्सिको इधर, ठीक है। सो दिस इज मेक्सिको, ठीक है। तो दिस इज ये यहाँ पे निकारागुआ, दिस इज मिडल अमेरिका, तो यहाँ पे सब आता है। एंड दिस ये वाला पार्ट है, ये जो मेक्सिको है, तो यहाँ पे ही बोलते थे कि मेक्सिको से ज़्यादा माइग्रेशन हो रही थी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, तो ट्रम्प जी डोनाल्ड ट्रम्प जी कह रहे हैं कि हम यहाँ पे दीवार खड़ी करेंगे, तो वो वाली चीज़ है। तो ह्यूरिकेन्स क्या होते हैं, दे आर लार्ज स्वर्लिंग स्टॉर्म्स, ठीक है, दे प्रोड्यूस विंड्स ऑफ 119 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या उससे ज़्यादा। तो कहाँ बनती है, ओवर वार्म ओशियन का वाटर्स, ठीक है। तो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन से लिंक करना है इसको, ठीक है, सेम वहाँ पे भी वार्म ओशियन वाटर्स पे बनती है और यहाँ पे भी सेम ही बनेगा, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ हरिकेन क्या होते हैं, आई वॉल एंड रेन बैंड, जैसे हमने पढ़ते नहीं थे साइक्लोन्स में ऐसे ऐसे बनता है, तो ये बीच का पार्ट क्या होता था, आई ही से बोलते थे। हरिकेन में भी सेम है, इट इज द होल एट द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, ठीक है। विंड्स आर लाइटेस्ट इन दिस एरिया एंड स्काइज आर पार्टली क्लाउडेड एंड समटाइम्स इवन क्लियर, ठीक है। तो क्या होता है, आसपास ही क्लाउड्स होंगे ढेर सारे, तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है, हम बोलते हैं ना ये लो प्रेशर और बाहर जाते जाते वैसे हाई प्रेशर, तो ये लो प्रेशर एरिया होता है जिसे आई कहते हैं। आई वॉल क्या होती है, आई वॉल इज द रिंग ऑफ द थंडरस्टॉर्म्स, ठीक है। जो ये ऐसे ऐसे बनते हैं ना थंडरस्टॉर्म, उसकी रिंग को बोलते हैं, ठीक है। इस ये वॉल होती है जहाँ पे विंड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है एंड रेन हैवीएस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। रेन बैंड्स क्या होते हैं, बैंड्स ऑफ क्लाउड्स एंड रेन्स गो फार आउट फ्रॉम ह्यूरिकेन आई वॉल, तो आई वॉल से भी बाहर जो हो जाएंगे ना, उनको ये इधर देखो ये रेन बैंड्स बोलते हैं, जहाँ पे अफेक्ट करता है हरिकेन। दीज बैंड्स स्ट्रेच फॉर हंड्रेड्स ऑफ माइल, जहाँ जहाँ पे उसका अफेक्ट होएगा, एंड दे कंटेन थंडरस्टॉर्म्स एंड इवन समटाइम्स टॉर्नेडोज, ठीक है। सो दीज आर क्लियर, ठीक है। पार्ट्स ऑफ हरिकेन क्या होते हैं। सो हाउ डज स्टॉर्म बिकम हरिकेन, स्टॉर्म स्टार्ट आउट एट ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस, नॉर्मली होता है ना जो डिस्टर्बेंस, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस क्या कहते हैं, थोड़ी तेज हवाएं चलने लगी तो थोड़ी सी जो स्पीड होगी उसे ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस कहते हैं। एरिया ओवर वार्म ओशियंस वाटर व्हेन रेन क्लाउड्स आर बिल्डिंग, ठीक है। तो क्या होता है कि ये मान लो पानी है, यहाँ गर्म हो गया तो हल्के हल्के ये पानी इवेपोरेट हो गया, ठीक है, तो यहाँ जाके क्लाउड्स बना देगा। तो ये जो नॉर्मल सिचुएशन है ये ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस क्या होता है, फिर वो ट्रॉपिकल डिप्रेशन बनता है, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा मतलब रोटेट होना लगता है, थंडरस्टॉर्म डेवलप होना लगता है, बट आपको स्पीड ध्यान रखनी है, ये 62 किलोमीटर्स पर आवर और 38 माइल्स पर आवर और लेस की स्पीड से होता है। फिर ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्या, ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनता है जब विंड की जो स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। एंड हरिकेन कब बनेगा, जब 119 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, पहले क्या ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस, फिर ट्रॉपिकल डिप्रेशन, फिर ट्रॉपिकल स्टॉर्म और फिर हरिकेन बनेगा। देन व्हाट मेक्स हरिकेन फॉर्म, तो पहले क्या है, वार्म ओशन करंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तभी तो वो पानी उबलेगा और फिर रेन क्लाउड्स बनेंगे। एंड इससे क्या है कि 26 डिग्री के आसपास 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है।
इतना टेम्परेचर, क्योंकि तभी वार्म होगा ना वो। एंड विंड्स दैट डजंट चेंज मच इन स्पीड और डायरेक्शन, तो एक कांस्टेंट विंड होनी चाहिए, कांस्टेंट होगी तभी तो वो एक ही डायरेक्शन में इवेपोरेट होगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे वार्म है और मान लो विंड्स यहाँ से आ रही है तो वो ऐसे डिस्प्लेस होता रहेगा, पता चले यहाँ से भी विंड आ गई, वो कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ कहाँ बनूँ, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली विंड चेंज नहीं होनी चाहिए, विंड डजंट चेंज मच इन स्पीड और डायरेक्शन, तो कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं तो क्या होगा, विंड्स की वजह से जो स्टॉर्म बनती है ना, ये ऊपर जो हवा बनेगी एंड रेन क्लाउड से मिलेगी, ये डिस्टर्ब भी हो सकती है। मान लो एकदम से यहाँ से विंड आ गई तो वो ले जाएगी उसको कहीं और उठा के, है ना, साइक्लोन्स को। तो ये फंडा होता है साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून्स का। सो आई होप वी आर वेरी क्लियर विद दैट, ठीक है। तो हमने हरिकेन डोरियन के बारे में भी पढ़ा था, है ना, आपको थोड़ा याद होगा। तो हरिकेन डोरियन के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं किसको याद होता है कहाँ पे अफेक्ट किया था हरिकेन डोरियन ने, ठीक है। देन देख लेते हैं उन्नत भारत अभियान, ठीक है। तो ट्राइफेड ने आईआईटी दिल्ली के साथ पार्टनरशिप में उन्नत भारत अभियान को बोला है कि चलो भाई पार्टनरशिप में करते हैं, ठीक है। तो कौन सी ये फेडरेशन करा रही, ट्राइफेड, ठीक है। ट्राइफेड हमेशा याद रखना, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट है ना, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है, ठीक है। तो ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, एमएफपी, उसके प्राइसेस वगैरह या फिर जो भी चीज़ है उससे के रेगुलेशन में भी यही ट्राइफेड ही काम करती है। तो ऐसे लिंक करो तो चीज़ें याद होंगी। सिग्निफिकेंस क्या होगा, उन्नत भारत अभियान, ट्राइबल फॉरेस्ट डिवेलर्स को क्या होगा, इंगेज इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो इंगेज है ट्राइबल फॉरेस्ट डिवेलर्स, उनको क्या होगा, टेक्नोलॉजी एक्सेस होगा। आईआईटी दिल्ली के साथ किया है तो कुछ तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड होगा ना, ताकि वो इनोवेशन करवा सके, मेंटरशिप प्रोवाइड हो जाए उनको, और बेसिकली वो डिजिटल जो मेन स्ट्रीम है उससे कनेक्ट हो सके। तो उन्नत भारत अभियान क्या है, इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम किसका, एमएचआरडी का, ठीक है। एमएचआरडी का है, पर ये इसका सब कंपोनेंट है ना, तो वो जो ट्राइफेड से लिंक करके ट्राइबल मिनिस्ट्री करा रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एमएचआरडी, तो एमएचआरडी का है ट्राइबल मिनिस्ट्री का, मत लिख के आ जाना, ठीक है। तो एम्स टू लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विद द सेट ऑफ एटलीस्ट 5 विलेजेस, ठीक है। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको 5 आसपास के जो विलेजेस हैं उनसे लिंक करवाएगा, ताकि ये इंस्टीट्यूशंस उनको कॉर्पोरेट मतलब कंट्रीब्यूट कर सके सोशल एंड इकोनॉमिकली, जो भी विलेजेस की कम्युनिटी। जैसे क्या होता है, काफ़ी बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, उनकी कम्युनिटी विजिट होती है। मान लो कोई मेडिकल कॉलेज है तो आसपास वो कम्युनिटी विजिट्स करवाते हैं ताकि उनकी मदद हो सके, कोई पोलियो ड्यूटी लगवा देंगे उनकी, तो इस तरीके की होती है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे ही जो इंस्टीट्यूशन है आसपास के 5 विलेजेस को वो अडॉप्ट कर लेगा। सो उन्नत भारत अभियान 2.0 क्या है, इट इज़ अपग्रेडेड वर्जन। 2.0 होते तो याद रखना उससे पहले कुछ ना कुछ आया होगा, तो ये 2018 में लॉन्च किया गया था। टू एक्सटेंडेड टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि भाई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाओ इसमें और कुछ कुछ आप कंट्रीब्यूट करते रहो। हाउएवर अंडर उन्नत भारत अभियान 2.0 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस आर सिलेक्टेड बेसिंग ऑन फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया। कोई क्राइटेरिया बता दिया कि भाई इतनी सीट्स होंगी कॉलेज में तब होगा, तो वो फालतू का क्राइटेरिया हमें याद करने की जरूरत नहीं है। उन्नत भारत अभियान के बारे में आपको ध्यान रखना है, एमएचआरडी का है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो ट्राइबल, अब आप ऐसे लिंक करो इसको, देखो एमएचआरडी का है, प्रोग्राम है, इनिशियली तो एमएचआरडी का है, पर क्या है कि एमएचआरडी का है तभी इससे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस लिंक है। पर क्या है, आसपास अगर ट्राइबल एरिया है तो ट्राइबल मिनिस्ट्री तो आएगी ही आएगी उसके अंडर, है ना। तो ट्राइबल मिनिस्ट्री का फंडा आया तो क्या हुआ कि ट्राइबल मिनिस्ट्री को बोला कि भाई करवाओ कुछ आसपास ट्राइबल एरियाज में, हमें जो उन्नत भारत के अभियान के अंडर लेके आओ। तो ट्राइबल मिनिस्ट्री आया, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री अपना काम किससे कराती है, ट्राइफेड से। तो ट्राइफेड किसके पास गए, आईआईटी दिल्ली के पास, कि भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कराओ एमएफपी में, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, है ना, ताकि हम उनकी मदद कर सकें। तो ऐसे ये सारा सीन हुआ है, तो आपको बेसिक फंडा याद होना चाहिए। देन देख लेते हैं स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स, ठीक है। तो जब भाई ड्रग्स की बात आ जाए तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ही बनाते हैं ड्रग्स, ठीक है, पहली बात तो, ठीक है। तो आत्मनिर्भर इन फार्मा सेक्टर, भाई हम आत्मनिर्भर बनेंगे। आपको याद होगा हमने एक आर्टिकल कवर किया था चाइनीज का, जब वो चाइनीज ऐप बैन हुई थी, कि भाई दिखाता है कि हम चाइना पे कितने डिपेंडेंट है। तो उस टाइम हमारा फार्मास्यूटिकल्स के बारे में आया था, तो बताता था कि इंडिया लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, ठीक है। तो कुछ 19% के आसपास हमारे जो फार्मास्यूटिकल्स समथिंग ऐसा था स्टैटिस्टिक्स की, इतना हम वहाँ से चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था ये। तो ये क्या है कि 3 बल्क ड्रग पार्क्स हम बनाएंगे कंट्री में। जब भी कोई ऐसा होता है आईटी पार्क बनाएंगे, ठीक है, या गिफ्ट सिटी बनाएंगे, तो क्या होता है, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाते तो क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा उनको कंसेशन मिल जाता है, टैक्सेस में कंसेशन मिल जाता है, वहाँ पे जो वेजेस हैं वो आप ऑल्टर कर सकते हो, ठीक है। लेबर लॉज में भी दिक्कत जो भी होती है थोड़ा ईज मिल जाता है। तो क्या होगा, 3 बल्क ड्रग पार्क्स बनाए जाएंगे, ग्रांट इन एड दिया जाएगा 90% ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट का तो जो भी आता है 90% ही होता है, ठीक है, 90 to 10 वगैरह, एंड 70% इन द अदर स्टेट।
स्टेट्स। फंडिंग क्या होगा, मैक्सिमम ग्रांट इन एड, मतलब एक ही बार में एड दे देंगे उनको फॉर वन बल्क ड्रग पार्क कि भाई 1000 करोड़ ही देंगे, ठीक है, तो 1000 करोड़ देंगे, ठीक है। तो तीन, अभी सिर्फ 3 ही बनने हैं, तो एक के लिए मतलब टोटल 3000 करोड़ का ये पैकेज है। नीड क्या है भाई, हम थर्ड लार्जेस्ट हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर, थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, हम वॉल्यूम ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। पर क्या है, हम जो बेसिक रॉ मटेरियल्स है ना, हमने आपको उस दिन कवर किया था एपीआईज, जिनको क्या कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एक दवाई को बनाने के लिए क्या जरूरत होता है, एपीआईज प्लस एक्सीपिएंट, ठीक है। तो एक्सीपिएंट क्या होता है, इसको डिजोल्व करने में, पेट में डिजोल्व करने में मदद करता है। तो जो हम बहुत सारा एपीआई है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब मेन कोर जो सॉल्ट है वो बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे क्या है कि हमारा जो वही है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, एंड हमारा जो बल्क ड्रग्स है तो उससे क्या होगा कि ये जो पार्क्स बन जाएंगे, तो क्या होगा, हम अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस कम कर सकेंगे। टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ बल्क ड्रग्स, ठीक है, बल्क ड्रग्स क्या, पैरासिटामोल है, बल्क में प्रोड्यूस होता है, एंड डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी फॉर बल्क ड्रग्स, ठीक है। एंड हेल्प इन प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ ड्रग्स एंड इंश्योर डिलीवरी ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। अभी हम देखते रहते हैं कि अब ये जरूरत क्यों है, अब हम कोविड-19 सिनेरियो में, अब लिंक करो क्यों जरूरी है। हमने पढ़ा यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, डेक्सामेथासोन जो ड्रग है उसको होल्ड करने लगा कि दैट इज ओनली फॉर द यूएस सिटीजन्स। तो अगर वो होल्ड करेगा तो हमारे लिए वो चीज़ कम हो जाएगी ना। अगर मान लो किसी दिन चाइना ने मना कर दिया, विल नॉट इम्पोर्ट, बिकॉज हमारा जो है हेल्थ केयर क्राइसिस है वो ज़्यादा वर्सन हो रहा है। सो हमें अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंस बनाना पड़ेगा इन दिस आत्मनिर्भर पैकेज, एंड वी हैव टू डेवलप सच बल्क ड्रग पार्क्स। वैसे ही जैसे हमने बहुत सारे जो कंटेनर, वहाँ पे जो ऑयल का स्टोरेज की फैसिलिटीज़ हैं विशाखापट्टनम में है, ठीक है, एंड एक पडूर है डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी हैं। तो वहाँ पे हमने क्यों ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ की, कभी हमारा अगर मान लो कंसाइनमेंट रिसीव नहीं हो रहा, इंपोर्ट रिसीव नहीं हो रहा ऑयल का, तो हम सेल्फ सस्टेनेबल हों, कुछ टाइम तक हम ऑयल की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। सो ये मतलब चलते रहते हैं जो आत्मनिर्भर के लिए ज़रूरी रहता है। देन सोफी रिपोर्ट, सोफी रिपोर्ट क्या कहती है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये पहले बात तो ये बनाता कौन है, तो एफएओ रिलीज करता है इसको, ठीक है, इन रिलेशन विद इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड डब्ल्यूएचओ, ठीक है। तो अगर कभी पूछ ले डब्ल्यूएचओ प्लस एफएओ, ठीक है, तो ये रिलीज करता है, मेजरली ये रिलीज करते हैं सोफी रिपोर्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमने कितना प्रोग्रेस किया, ताकि जो हम एंड कर सके हंगर को, ठीक है। अब हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स 2030 तक कंप्लीट करने हैं, उसका सेकंड ही है क्या, जीरो हंगर, ठीक है। तो जीरो हंगर के लिए हमने कितना अचीव किया, फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर कराई, न्यूट्रिशन को कैसे इंप्रूव किया, और इन डेप्थ एनालिसिस ऑन की चैलेंजेस फॉर अचीविंग द गोल इन द 2030 एजेंडा। जो 2030 एजेंडा है हमने कितना पूरा कर लिया। तो कब रिलीज हुई भाई, जुलाई 13 को रिलीज हुई, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट नहीं है कब रिलीज हुई, एंड क्या बता रही है, डिटेल एनालिसिस, कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी। भाई हमने थालीनॉमिक्स में तो कह दिया कि थाली सस्ती हो गई, बट इंटरनेशनल फोरा क्या कह रहा है एग्जैक्टली, हमारा इंडिया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अबव द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, मतलब देखो क्या होता है, पॉवर्टी लाइन सरकार बनाती है कि भाई इतने से ऊपर के बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उससे सरकार ज़्यादा टारगेट करती है और उनके लिए ज़्यादा स्कीम्स बनाती है। तो क्या है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन भी है कि भाई जो दिन का 1.90 या अप्रॉक्स $2 से या रफली कह लो आप 180, ठीक है, या 140 रुपीज़ से ज़्यादा कमाता है, कम कमाता है, उसको बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। और इंडिया में क्या क्राइटेरिया है, $1 का, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारा इंटरनेशनल से भी कम क्राइटेरिया है, तो हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कम कमाते हैं लोग, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि अगर इतना इससे कम कमाते हैं तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो $1.90 परचेजिंग पावर पैरिटी पर पर्सन पर डे है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट। भाई $2 कितना होगा, 140 रुपये। आप बाहर खाना खाने जाओगे, 140 तो एक बार में खर्च हो जाते हैं, और कोई बंदा दिन के 140 कमा रहा है, तो उसके घर में 4 जने और होंगे खाने वाले, तो वो कैसे हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट अफोर्ड कर सकेगा। सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एनालिसिस कंफर्म करता है प्रॉब्लम ऑफ पुअर न्यूट्रिशन इन इंडिया। क्यों है हमारे यहाँ पुअर न्यूट्रिशन की दिक्कत, ऐसा नहीं है लोगों को नहीं पता बादाम खाने से हम में दिमाग आएगा और न्यूट्रिशन अच्छा होएगा, बट क्या है, अनअफोर्डेबल है ऑफ द गुड डाइट्स ऑफ दोज ऑफिशियली काउंट एज पुअर, ठीक है।
हमारे यहाँ जो पुअर काउंट करते हैं कि भाई $1.9 डे से कम है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट, ठीक है। मतलब हेल्दी डाइट मैं आपको पहले इसकी ही बता देते हैं क्या होता है। एक तो होती है बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट कि भाई जीने के लिए इतना खा रहे हैं हम, ठीक है। तो बेसिक एक वुमेन की देखा जाए तो 329 किलो कैलोरीज चाहिए होती है। मेन को थोड़ा इससे ज़्यादा 3.5 के आसपास 3.5 किलो कैलोरीज चाहिए होती है कि भाई अगर मैं 7 दिन गेहूँ खाऊं तो मेरी ज़रूरत तो वैसे भी 3.5 ये 2300 किलो कैलोरी की पूरी तो हो ही जाएगी। पर क्या है, वो बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट है, ठीक है, कि चीपेस्ट जो वे हम खाए जा रहे हैं। जैसे मान लो अब ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, 5 किलो गेहूं दे दिया, 1 किलो राइस दे दिया और चना दे दिया, ठीक है। अब वही खाए जाओगे आप सारा दिन, तो आपको मान लो स्टेपल्स तो मिल गया, व्हीट तो मिल गया, कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया, पर प्रोटीन कहाँ है, फैट कहाँ है, ठीक है। खाने में ये 3 कंपोनेंट्स तो होने चाहिए ना। फिर न्यूट्रिशन एडिक्वेट डाइट है कि भाई एडिक्वेट है न्यूट्रिशन, ठीक है, कि भाई कैलोरी पूरी हो रही है, ठीक है, जो ये 2329 कैलोरीज चाहिए होती है। एंड जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सब चीज़ें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये पूरे हो रहे हैं आपके, ठीक है। पर क्या है, लीस्ट कॉस्ट आइटम्स है, मतलब जगह जगह से मान लो मैंने अपने खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बाजरा खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पालक खानी स्टार्ट कर दी, मेरी आयरन की कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं है कि मुझे मीट ही खानी है भाई आयरन के लिए, ठीक है। प्रोटीन के लिए मैंने मान लो दाल खानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है मैंने प्रोटीन के लिए मीट ही खाना है, चिकन ही खाना है, तो आई एम गोइंग टू लेस कोस्ट आइटम्स। हेल्दी डाइट क्या होगी कि भाई कैलोरी नॉर्म्स भी पूरी हो, एंड मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, एंड कंजप्शन भी हो डाइवर्स डाइट की, कि भाई मैं पूरा ये लगा लो मोदी जी की 56 इंच की थाली है जो वो मैंने खा ली, ठीक है, उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, स्वीट भी, सावर भी, ठीक है, पूरा उसमें मेरा खीर भी थी, मतलब मन मर्जी का खा सकूँ। हेल्दी डाइट ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको 3 डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो पुअर है हमारे यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन, वो कैन नॉट अफोर्ड न्यूट्रिशन एडिक्वेट डाइट, लेट अलोन अ हेल्दी डाइट। वो तो भाई न्यूट्रिशन एडिक्वेट जो दूसरे नंबर वाली है वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप कहाँ हेल्दी डाइट की बात कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि क्या क्या बताया है उन्होंने कि भाई एनर्जी सफिशिएंट डाइट है ना, जो सबसे पहली वाली है, उसको $1.9 अ डे एक बंदे का कॉस्ट पड़ता है, ठीक है। अगर आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन की वैल्यू ही यही है तो भाई जितना कमाओगे उतना खाने में तो आप नहीं दे सकते ना। तो न्यूट्रिशन एडिक्वेट डाइट किसके लिए $2.12 चाहिए होता है, एंड हेल्दी डाइट के लिए आपको $4 अ डे चाहिए होता है। एंड $4 इंटू 4 पीपल अगर उसकी फैमिली में, तो $16 कहाँ से लाओगे। सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। और रिपोर्ट क्या कहती है, 18% ऑफ साउथ एशियंस, ठीक है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट, ठीक है। जो दूसरे नंबर वाली डाइट है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और हेल्दी डाइट के तो नंबर उससे ज़्यादा ही है, 58% के आसपास साउथ एशियंस अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नंबर ऑफ पीपल हु के नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट हैव राइजन टू, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़े इन द लास्ट 3 मंथ्स, ऑब्वियसली ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। नीड ऑफ द आर क्या है, हमें पॉवर्टी लाइन को ही रिडिफाइन करना चाहिए। अब तक हम क्या 2011 वाली फॉलो करें, तेंदुलकर कमेटी ने जो बताया था कि भाई अर्बन एरिया का बंदा अगर 33 रुपये पर डे कमा रहा है, ठीक है, उससे अगर कम कमा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, और 27 रुपये पर डे अर्बन एरिया का, रूरल एरिया का, ठीक है। तो ये तो इंटरनेशनल से भी नीचे है भाई, इसको रीडिफाइन करो, ज़्यादा लोगों को इसके एम्बिट में लेके आओ, ताकि ज़्यादा लोग इससे कवर हों, और जो सरकारी स्कीमों का फायदा ज़्यादा लोगों को पहुंचे, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी क्या है, हमें मालन्यूट्रिशन अगर कम करना है तो अफोर्डेबिलिटी बनानी पड़ेगी भाई, ठीक है। फार्मर्स को टारगेट करना पड़ेगा। जब फार्मर्स को आप टारगेट करोगे, फार्मर्स सुसाइड इतना हो रहा है, अगर हम फार्मर्स को टारगेट नहीं करें, वो खाना नहीं उगाएंगे, ठीक है, जो स्टेपल फूड चाहिए होता है, और वो चीज़ें बिकेंगी नहीं, तो फूड अफोर्डेबल आप भूल जाओगे, वो हो सकता है। अब हेल्दी डाइट को क्या कह रहे हैं, जो ये $4 वाली डाइट है, भाई 30 ग्राम सीरियल होना चाहिए, ठीक है, वीट वगैरह पल्सेस होने चाहिए, चावल हो गया, ठीक है, एंड दालें हो गई, और या 50 ग्राम मीट, चिकन, फिश, या मतलब हाई प्रोटीन सोर्स, या पनीर हो गया, 50 ग्राम अंडे होने चाहिए, 100 ग्राम मिल्क होनी चाहिए, इतनी वेजिटेबल, इतने फ्रूट, इतने ऑयल, पता नहीं इतना तो मैं भी खाती हूँ या नहीं, तो देख लो भाई हेल्दी डाइट इतना होना चाहिए। इन शॉर्ट अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी मील्स बट नॉट एक्सेसिव इन एनी वे, ठीक है। इंडियन रिकमेंडेशंस क्या बोलता है कि भाई 6 जगह से आपको खाना खाना चाहिए, स्टार्ची स्टेपल्स, ठीक है, वही जो वीट वगैरह, राइस है, प्रोटीन रिच फूड्स होना चाहिए, डेयरी दूध वगैरह होना चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फैट्स होने चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से हमने होलिस्टिकली आर्टिकल कवर कर लिया, और ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो अपने आर्टिकल में। देन व्हाट इज स्पाईवेयर स्टॉकर्स गेनिंग ट्रैक्शन ड्यूरिंग पैंडेमिक, ये बताया जा रहा है कि भाई 51% इंक्रीज हुआ है। अब स्पाईवेयर और स्टॉकल वेयर होते क्या है, ये दीज आर फॉर्म्स, मतलब वायरस के बड़े भाई है ये, ठीक है, वायरस बोलते हैं, फोन में आ गया, कंप्यूटर में आ गया, तो ये उसके बड़े
बड़े भाई हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, दे आर वायरसेस, वायरसेस की जैसे ही हैं, ठीक है, और जो इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, डिस्गाइज कर लेते हैं कई। तो ये स्पाईवेयर बहुत चालू होते हैं। हमने स्पाईवेयर पेगासस के बारे में पढ़ा था, है ना। अब आप बताना कमेंट सेक्शन में, ऐसे ही रिवाइज करवाऊंगी मैं आपका। स्पाईवेयर पेगासस के बारे में पढ़ा था, वो कहाँ पढ़ा था और क्या कंटेक्स्ट था। तो डिस्गाइज कर लेते हैं जो यूजफुल आर्टिकल्स में। अब बोल देते हैं आपको अपनी लोकेशन ऑन ही करनी पड़ेगी वरना ऐप ही नहीं चलेगी। तो हमें तो ये भाई ऐप की तो हमें ज़रूरत है, पर क्या होता है उसमें मान लो स्पाईवेयर है कोई वो, ठीक है, तो वो इन्फेक्ट कर लेगा विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर्स। इंस्टॉल कैसे करेंगे, दे कैन बी इंस्टॉल रिमोटली, कोई पाकिस्तान में बैठ के भी इंस्टॉल कर सकता है। स्टॉकलवेयर ऐप कैन बी इंस्टॉल व्हेन हैज फिजिकल एक्सेस टू द डिजिटल डिवाइस कनेक्टेड। तो फिजिकल एक्सेस होना चाहिए स्टॉकलवेयर के लिए, पर स्पाईवेयर रिमोटली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तभी हमने पेगासस के बारे में आपसे पूछा है। सो व्हाट डू दे डू। तो स्पाईवेयर ऐप क्या होता है, डाटा यूसेज पैटर्न की, भाई वो क्या क्या सर्च कर रहा है, हेल्थ वीडियोस देख रहा है, मोटापे की वीडियोस देख रहा है, क्या देख रहा है पता चल जाता है। गेन एक्सेस टू फोटोज वीडियोस, ठीक है, जो आपकी क्लिक कर रहे हो, एंड वो फिर वो अपने सर्वर पे भेज देता है। स्टॉकलवेयर ऐप क्या करता है, ये सिमिलर इसकी तरह ही काम करता है। लोकेशन भी बता देगा इसका, ठीक है, लोकेशन बता देगा कहाँ कहाँ जा रहा है, तो किसी को गोली वोली मारनी हो तो स्टॉकलवेयर ऐप का काम हो सकता है। सो विद नो ट्रेस, तो ये स्टॉकलवेयर ऐप से मोस्टली इनका कोई ज़्यादा सोर्स पता चलता नहीं। अब पता करवाए सीबीआई वीबीआई नहीं ज़्यादा पता चलता। वंस इंस्टॉल्ड सच ऐप कैन अलाउ मास्टर डिवाइस टू कंट्रोल भी करेगा, भाई मैसेज भी करवा देगा वो पड़ोसी देश में बैठा हुआ, ठीक है। तो फिजिकली उसको एक बार कनेक्ट करना पड़ता है, बस उसके बाद से वो कनेक्ट करा सकता है, किसी को भी उसके फ़ोन से फ़ोन कॉल कर सकता है। तो बेसिकली क्राइम रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा यूज़ हो सकता है। एंड यूसेज क्यों बढ़ा है, क्योंकि भाई लॉकडाउन में सब अपने फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, एंड साइबर क्रिमिनल्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, उनका दिमाग खाली दिमाग शैतान का घर, सो दैट्स व्हाई इट हैज़ इंक्रीज्ड। सो दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। डिफरेंस बताना स्पाईवेयर, स्टॉकलवेयर, ट्रोजन वायरस, वर्म्स एंड होक्स, ठीक है, एक ही फॉर्म है ये वायरस की ही अलग अलग फॉर्म से थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। 3 क्वेश्चन है, प्लीज डू आंसर। तो ब्लू पॉपी है, ब्लू पॉपी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोडोडेंड्रॉन्स के बारे में पूछा गया है पहले, हिमालयाज के प्लांट्स, ठीक है। तो ब्लू पॉपी ध्यान रखना, क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर्स बोला जाता है, सुंदर है देखो कितना। कुमाऊं से कश्मीर में मिलता है, मतलब 3000 से 5000 मीटर्स एलिवेशन पे मिलता है। ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो लोअर एल्टीट्यूड है ना, वहाँ से ये गायब होता जा रहा है और ऊपर पहुँचता जा रहा है, मतलब शिफ्ट हो रहा है इसमें। तो ऑब्वियसली ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि लोअर में क्लाइमेट चेंज ज़्यादा प्रोनाउंस है, ऊपर में अभी इतना हुआ नहीं है, तो दैट इज शिफ्टिंग, ठीक है। सॉरी, देन नॉट ओनली ब्लू पॉपी, मतलब सेवरल अदर प्लांट्स बोल रहे हैं कि क्लाइम हायर और डाई सिचुएशन हो रहे हैं, या तो ऊपर पहुंच जाओ मतलब, या फिर मर जाओ, यही वाली चीज़ है। तो ये जो ब्लू पॉपी है ये ऊपर पहुंचता जा रहा है, तो कुमाऊं और कश्मीर में पाया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। देन इज डेयर टू ड्रीम 2.0 कंटेस्ट। तो 2.0 तो पहले इससे कुछ हुआ होगा, तो ये डेयर टू ड्रीम है। ड्रीम, अब आपको अब्दुल कलाम जी का एक कोट याद आता होगा कि ड्रीम्स इट व्हाट वी डू नॉट सी इन द स्लीप बट विच डजेंट लेट अस स्लीप। सो दिस इज द, तो आपको उनसे लिंक करना है क्योंकि ये उनकी ही बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च हुआ था, ठीक है, 28 जुलाई। सो ओपन चैलेंज है टू प्रमोट द इनोवेटर्स इन स्टार्टअप्स, ठीक है, उनके लिए है कि भाई आओ और हम तुम्हें अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके और हम तुम्हें पैसा देंगे। अवार्ड मनी क्या है कि 10 लाख दिया जाता है स्टार्टअप को एंड 5 लाख इंडिविजुअल्स कैटेगरी को, ठीक है। डीआरडीओ का है ये प्रोग्राम, ठीक है। ऑन द 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो 2019 में इसका पहला वर्जन लॉन्च किया गया था एंड इसको एक्सपायर भी कुछ 2019 में ही होना था, बट अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, डेयर टू ड्रीम 2.0। देन मोबाइल ऐप मौसम, ठीक है, तो मोबाइल ऐप हो गया ना, मौसम है ना, तो सोच लेना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज तो इन्वॉल्व होगी, आईएमडी भी इन्वॉल्व होगा, है ना। तो लॉन्च इज मोबाइल ऐप मौसम फॉर आईएमडी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लॉन्च की है, ठीक है। तो क्या है कि ऑब्जर्व वेदर फोरकास्ट बता देगा, ठीक है, अगर कोई वेदर इवेंट्स होने, साइक्लोन वाइक्लोन आने हैं वो बता देगा। तो मौसम ऐप के बारे में आपको ध्यान रखना है, कोट कर सकते हैं। डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय ICRI SAT डिजिटल एग्रीकल्चर एंड यूथ टीम, IITM एंड पुणे, IITM पुणे एंड IMD ने सबने मिलकर बनाई है। तो मोबाइल ऐप मौसम के बारे में आप ध्यान रखना। देन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है। देखो हमने पहले ऐड में नहीं देखते थे ISI मार्क का ही आपको कुकर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या था कि पहले वाले टाइम में ना ISI मार्क होता था, पर आजकल वो इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो मार्क होता था, तो आजकल क्या है कि वो जो BIS है ना, उसने ISI का रोल प्ले
रोल ओवरटेक कर ले। तो बेसिक फंडा ये है। देखो, तो नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है जो बताती है कि भाई आप कोई इक्विपमेंट वगैरह बना रहे हो तो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ये होने चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये रेगुलेट करेगी वो चीज़ों को, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये गलत लिख रखा है यहाँ पे, 2016 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। 1986 में तो ISI तब था ना, अब ये रिफॉर्म हो गया। तो मिनिस्ट्री इंचार्ज और द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इज द, ठीक है, एंड वही इसका एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होगा। जो इसी BIS का प्रेसिडेंट कौन होगा, जो MCA का मतलब मिनिस्टर होगा। कॉम्पोजिशन क्या होगी, कॉर्पोरेट बॉडी है, 25 मेंबर्स ड्रॉन फ्रॉम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। तो हर जगह से इन्होंने बंदे ले रखे हैं, ठीक है। तो याद रखना 2016 की है, BIS बना था। तो और ये स्टैंडर्ड्स, मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी अंडर MCA। देन इज अबाउट टुडिंग टिडिंग सूचर जोन, ठीक है। टुडिंग टिडिंग, इट इज़ वेरी राइमिंग थिंग। एंड सूचर जोन क्या होता है, जहाँ जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, दैट इज अ सूचर जोन। तो ये क्या है, मेजर पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयस। अब मैं अगर ऐसे बनाऊँ, ठीक है, तो हिमालयस क्या है, अगर आपको, आपने ज्योग्राफी ऑब्वियसली पढ़ी होगी, ठीक है, क्या पूछ रही हूँ मैं अभी, ठीक है। तो हिमालय यहाँ से ऐसे जाते हैं तो क्या है, एक बेंड लेते हैं यहाँ पे, है ना, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये बेंड लेते हैं, जैसे हमारा जो ये इंडिया है, ठीक है। तो ये जो ये एशियन के साथ ऐसे मिक्स हुआ था ना यहाँ पे, तभी हिमालयस, यंग फोल्ड माउंटेन्स हम कहते हैं, वो हिमालय जैसे राइज करते गए एंड अभी भी राइज कर ही रहे हैं, ठीक है। तो वो स्क्वीज होता रहता है इसके साथ, इस प्लेट के साथ। सो इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयस, मतलब यहाँ का मेजर पार्ट है, वेयर हिमालयस टेक शार्प साउथवर्ड बेंड एंड जो इंडो बर्मा रेंज है वहाँ से उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो ये कहता है जो टुडिंग टिडिंग सूचर जोन है, इट जो ये मॉडरेट अर्थक्वेक्स लेकर आ रहा है इन द अरुणाचल प्रदेश। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लेना। टुडिंग टिडिंग सूचर जोन कहाँ है, ईस्टर्न हिमालय से रिलेटेड है, अरुणाचल प्रदेश से। तो जो क्वेश्चन पूछे ज़रूर आंसर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट, एंड आई एम सो हैप्पी टू gain such lovely people, and thank you so much for watching.